Hi class, good morning to all of you. Let us teach today lesson 11 of class 5th chapters named disaster management. आइए आज हम आपको क्लास 5th का चैप्टर 11 चैप्टर का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटीज आर बिग एक्सीडेंट। देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, है ना, ये बहुत बड़ी आपदा होती है। नेचुरल क्लाइमेटीज आर बिग एक्सीडेंट। मानव जीवन में प्राकृतिक आपदाएं जो होती है बहुत बड़ी दुर्घटना के रूप में होती हैं, जिससे कि उनकी बहुत सारी चीज़ें, मानव जीवन की बहुत सी चीज़ें, जन धन सभी चीज़ों की हानि होती है इसमें। तो इसीलिए लिखा है नेचुरल क्लाइमेटीज आर बिग एक्सीडेंट। प्राकृतिक आपदाएं बहुत बड़ी एक्सीडेंट के रूप में होती हैं। दे आर केस्ड बाय नेचुरल फोर्स। ये प्राकृतिक दबाव के कारण होती हैं, ठीक है, यह नेचुरल फोर्स के कारण आती हैं। मैन हैज नो कंट्रोल ओवर देम। इस पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये मनुष्य के वश में नहीं होती। इसमें फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, एंटी सुनामी आर नेचुरल क्लाइमेटीज। देखिए, बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात और टीसुनामी, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। दे केस ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। इनके कारण से बहुत बड़ी मात्रा में जीवन और धन दोनों की हानि होती है। ऑन सच ओकेजन्स, इस दौरान लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। इस दौरान जो हमारे लोकल सहायतार्थ केंद्र होते हैं और राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस दौरान जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। द नेबरिंग कम्युनिटीज़ कैन प्रोवाइड क्विक रिलीफ टिल आउटसाइड हेल्प रीचेज। और जो हमारी नज़दीकी, है ना, हमारे जो नज़दीकी संस्थाएं होती हैं, वो हमें इस दौरान बहुत जल्दी रिलीफ दिलाती हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है फ्लड। क्या है? फ्लड यानी बाढ़। देखिए, यू मस्ट हैव सीन फ्लड। आपने बाढ़ देखा होगा। जब बरसात के मौसम में कई दिनों तक, लंबे समय तक बरसात होती है, तो इस दौरान क्या होता है, जगह जगह पर पानी भर जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में चारों तरफ जिधर भी देखें पानी ही पानी नज़र आता है और वह बाढ़ का रूप लेता है। तो लिखा यू मस्ट हैव सीन बाढ़। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये घर देखिए, इसमें फ्लड की चीज़ें पूरा दिखाई गई हैं, है ना, चारों तरफ पानी ही पानी घर में दिखाया, घर के बाहर दिखा जा रहा। तो लिखा यू हैव सीन फ्लड। आपने बाढ़ देखा होगा। ऑल एरियाज गेट फिल्ड विथ वाटर। सभी क्षेत्रों में पानी भर जाता है। समटाइम्स द वाटर वेव्स आर सो स्ट्रॉन्ग। कभी कभार इस पानी का, जल का जो वेव होता है, धारा जो होती है ना, वो बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज़ से होती है। दैट दे वॉश अवे एवरीथिंग। जिससे कि वह अपने साथ बहुत से सभी चीज़ों को बहा ले जाती है। ऑल फील्ड्स एंड हाउस गेट सराउंडेड विथ वाटर। देखो, सभी खेत क्षेत्रों में घर के चारों तरफ पानी ही पानी होता है, पानी भर जाता है। ऑल दिस रिजल्ट इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। इसका यह परिणाम होता है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जीवन और धन दोनों की हानि होती है। फ्लड्स आर केस्ड बाई हैवी रेनफॉल। बाढ़ आता क्यों है? जब बहुत अधिक, बहुत तीव्र गति से, लंबे समय तक बहुत तेज़ी से बरसात होती है, तो इसके कारण से बाढ़ आता है। हैवी रेन एंड नो रेन बोथ आर बैड। देखिए, जब अधिक बारिश होगी तो भी नहीं सही होता है, और जब बारिश बिल्कुल ना ही होगी तो भी नहीं सही होता। यानी जब तीव्र गति से बाढ़ होगी तो बाढ़ आ जाएगा, और जब बारिश होगी ही नहीं तो सूखा पड़ जाएगा। इसलिए अगर अधिक बारिश होती है तो भी नहीं सही है, और अगर कम बारिश होती भी नहीं है तो भी नहीं सही है। When there is no rainfall for a long time, का जब लंबे समय तक बरसात नहीं होती है तो इसका यह परिणाम होता है कि सूखा पड़ जाता है। क्रॉप्स बिकम ड्राई। फसलें सूखने लगती हैं।
रिवर्स, पॉन्ड एंड लेक गेट ड्राइड। नदियाँ, तालाब और झील सभी सूख जाती हैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फॉडर। देखो, खाने के लिए खाद्य सामग्री जो होता है उनमें भी कमी आने लगती है। कैटल एंड पीपल्स डाई ऑफ स्टार्वेशन। और इससे प्रभावित होकर कैटल यानी मवेशी, मवेशी यानी जानवर जो होते हैं हमारे, है ना, जानवर और लोग, है ना, दोनों प्रभावित होते हैं और क्या करते हैं, वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसके बाद टॉपिक हमारा अर्थक्वेक है, भूकंप। अर्थक्वेक आर बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स ऑफ द अर्थ अंडर द अपर सरफेस। जब हमारे पृथ्वी के ऊपरी वाला भाग, है ना, हमारे पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो प्लेट जो होता है हमारे पृथ्वी का ऊपरी वाला प्लेट, उसमें जब किसी प्रकार की विचलन होती है, उसमें कोई घर्षण होती है, मूवमेंट होता है, तो इसी कारण से भूकंप आता है। When two plates collide each other, जब दो प्लेट एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, घर्षण करते हैं, है ना, टकराते हैं, तो इसका द अर्थ इज सेकेंड। तो इसमें क्या, उससे क्या होती है, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाता है। इट इज़ एन अर्थक्वेक, और यही भूकंप होता है। इट कैन बी डिवेस्टेटिंग, यह बहुत ही भयानक, भयावह भी होता है। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स, ब्रिज एंड शूज एंड देखिए, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स, ब्रिज एंड पोल्स कोलैप्स ड्यू टू द शेकिंग ऑफ अर्थ। देखो, पृथ्वी के कंपन के कारण से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती हैं, यानी बहुमंजिले इमारत जो होते हैं, ब्रिज जो होती हैं, बिजली के जो पोल होते हैं, सभी गिरने लगते हैं। इट हैपन्स ऑल द सडन, और इसके कारण से चारों तरफ दुख ही दुख होता है। पीपल गेट नो चांस टू सेव दियर लाइफ, लोगों के पास अपने जीवन को बचाने के लिए और अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई चांस नहीं होता। दे गेट क्रैश्ड, और वो इससे प्रभावित होते हैं। आज यहीं तक। अगली वीडियो में हम आपको साइक्लोन और टिसुनामी के बारे में बताएंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।